हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस के हाफ ईयरली सैम्पल पेपर को कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। और अगर आपको पेपर का पीडीएफ लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके पेपर की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पेपर का अगला पार्ट आपका सेक्शन सी, जिसमें आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग प्रोसेसेस इनटू फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो आपको बताना है जो प्रोसेस दे रखी है क्या वो फिजिकल चेंज हो रहा है या फिर केमिकल चेंज हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज में क्या होता है और केमिकल चेंज में क्या होता है। तो देखिए, फिजिकल चेंज की अगर हम बात करें तो सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी में चेंज होता है और नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। सो आपसे पहली प्रोसेस पूछी जा रही है, द बीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल। मतलब कि जो एल्यूमिनियम मेटल है उसको मार मार के हम एल्यूमिनियम फॉइल बना रहे हैं, तो वो किस टाइप का चेंज है, फिजिकल या फिर केमिकल चेंज है। तो इसका आंसर होगा बीटिंग एल्यूमिनियम लेट्स टू चेंज इन शेप बट लेट्स टू नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम, देयरफॉर बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल इज फिजिकल चेंज। तो देखिए, जो एल्यूमिनियम का मेटल था हमने उसको मार मार के उसका शेप को चेंज करके बहुत ही पतला एल्यूमिनियम फॉइल बनाया। तो इसमें क्या हुआ कि उसका केवल शेप चेंज हुआ है, एल्यूमिनियम की केमिकल प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया है। तो ये क्या हमारा फिजिकल चेंज है। अगली प्रोसेस है डाइजेशन ऑफ फूड। अब आपको बताना है कि जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। तो इसका आंसर होगा ड्यूरिंग डाइजेशन food is broken down into smaller molecules with the help of the salivary glands present in the mouth. This process involves the formation of new substance, therefore it is a chemical change. तो हमने अभी क्या पढ़ा कि केमिकल चेंज में क्या होता है कि नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। तो इसको हम सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसे कि हमने खाना खाया, वो क्या है, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। अब जब हमने खाने को अपने माउथ के अंदर एंटर किया तो हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स थे, जिसमें से क्या हो रहा है कि सलाइवा सीक्रेट हो रहा है और उस सलाइवा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब डाइजेशन से क्या होगा कि नए नए चीज़ें सब्सटेंस बनेंगी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बनेगा, फैट बनेगा, मिनरल बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो इतने सारे नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, इस वजह से जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो केमिकल चेंज है। आपसे अगली प्रोसेस पूछी जा रही है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। तो इसका आंसर होगा इन मेल्टिंग ऑफ वैक्स ओनली द स्टेट ऑफ वैक्स चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, देयरफॉर इट इज अ फिजिकल चेंज। तो देखिए, जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है उसमें उसकी केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। जो वैक्स पहले कैंडल की फॉर्म में था वो सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन मेल्ट होने के बाद में वो क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि कोई नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, इसीलिए मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, केवल फिजिकल चेंज है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग। आपको बताना है कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि ये ट्रांसफर ऑफ हीट के मेथड हैं। इनको हम डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की। द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड इन सॉलिड इज नोन एज कंडक्शन। तो देखिए, कंडक्शन एक ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफर का जिसमें क्या होता है कि जो हॉटर एंड है, मतलब कि ये जो बॉटम है वो गर्म हो चुका है, अब ये जो हैंडल था वो कैसा था, ठंडा था। तो कंडक्शन में क्या होगा कि जो हीट होगी वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ ट्रांसफर होगी, उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन। अगला मेथड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ अ फ्लूइड और गैस सच एज एयर और वाटर। तो देखिए, कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है, आपके सामने एग्जांपल दे रखा है, कंटेनर के अंदर पानी है, तो हमने क्या किया, पानी को गर्म करना स्टार्ट किया। जो नीचे वाला पानी है वो सबसे पहले गर्म हो जाएगा और गर्म होने के कारण ये क्या होगा, ऊपर उठेगा, क्योंकि अभी हल्का हो चुका है। लेकिन जो टॉप वाला पानी था वो भारी है, डेंस है, तो वो क्या करेगा, नीचे शिफ्ट होगा। अब वो नीचे शिफ्ट होने की वजह से वो भी गर्म होगा और वो भी हल्का होकर ऊपर उठेगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी और ये प्रोसेस चलते चलते जो पूरा पानी है वो गर्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाती है हमारी कन्वेक्शन। थर्ड मेथड है हमारा रेडिएशन। Radiation is the process by which heat is transferred from a hot body to a cold body without the help of any medium. तो देखिए, रेडिएशन के अंदर क्या होता है कि हमको किसी भी तरह की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो डायरेक्ट हीट ट्रांसफर होती है। जैसे कि आपके सामने क्या है, ये हीट है, आग जल रही है, और ये क्या है, गर्म है, और ये हमारा हाथ है जो कि ठंडा है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि जो आग जल रही है इसमें हीट वेव्स निकल रही हैं, जो हीट वेव्स निकल रही हैं वो डायरेक्ट हमारे हाथ तक ट्रांसफर हो रही है विदाउट एनी मीडियम। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम कि जैसे सर्दियों में हम हाथ तापते हैं तो आग जलाते हैं और आग के सामने थोड़ा सा दूर अपना हाथ को रखते हैं तो हमको गर्मी फील होती है ना। तो वो कौन सा मेथड है, रेडिएशन मेथड है। उसमें किसी भी तरह की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो हीट वेव्स निकल रही हैं
वो हमको डायरेक्ट फील होती है। अगला क्वेश्चन है, शॉपकीपर्स वाइल सेलिंग आइस ब्लॉक्स यूजुअली कवर देम विद जूट सैक्स, एक्सप्लेन व्हाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो दुकानदार आइस ब्लॉक्स बेचते हैं वो आइस ब्लॉक्स को जूट की बोरी से क्यों कवर रखते हैं? तो इसका आंसर होगा, शॉपकीपर सेलिंग आइस ब्लॉक्स यूजुअली कवर देम विद जूट सैक्स बिकॉज मटेरियल्स लाइक जूट सैक्स एंड सॉडस्ट एक्ट एज इंसुलेटर्स एंड कैन नॉट अलाउ एस्केप और एंट्री ऑफ हीट थ्रू दैम। देखिए बच्चों, शॉपकीपर जूट सैक्स और सॉडस्ट जैसे मटेरियल को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो कि अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते। तो ये जो जूट सैक्स है, सॉडस्ट है, वो इंसुलेटर का काम करते हैं। तो इस वजह से जो आइस है वो इमीडिएटली मेल्ट नहीं होता, इसीलिए जो शॉपकीपर हैं वो अपने आइस ब्लॉक्स के ऊपर जूट की बोरियों को काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग है। आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। कॉलम 1 में सबसे पहले आपको दे रखा है एनिमल्स। तो देखिए एनिमल्स क्या होता है, सलाइवा सिक्रेशन, टार्टरिक एसिड, बाइल जूस सिक्रेशन, हेटरोट्रॉप्स, एमिनो एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। तो देखिए एनिमल्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो अपनी न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है हमारा एमिनो एसिड। प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। अनराइप मैंगोज में कौन सा एसिड होता है? तो इसका आंसर होगा टार्टरिक एसिड। कर्ड में कौन सा एसिड होता है? तो होगा हमारा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है? तो ये करेगी हमारा सलाइवा सिक्रेशन, और लिवर क्या करेगा? बाइल जूस सिक्रेशन का काम करेगा। पेपर का अगला पार्ट आपका सेक्शन डी, जो कि आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज ट्रीटेड विद। तो आपके सामने सब्सटेंस और इंडिकेटर दे रखे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इनको अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो फिर क्या रिजल्ट निकलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड लिटमस की। तो अगर हम रेड लिटमस को एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो इस पर कोई तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं ब्लू लिटमस की, तो अगर ब्लू लिटमस को अगर एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। चाइना रोज इंडिकेटर, तो इसका आंसर होगा एन एसिड विल टर्न द लाइट पिंक कलर ऑफ द चाइना रोज इंडिकेटर टू मेजेंटा और ब्राइट पिंक। तो देखिए जो चाइना रोज इंडिकेटर है उसका कलर कैसा होता है? लाइट पिंक कलर का होता है। लेकिन जब हम उसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेजेंटा या फिर ब्राइट पिंक में कलर में। अगर हम टर्मरिक इंडिकेटर को एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलेगा? अगर हम टर्मरिक इंडिकेटर को एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है अ स्टूडेंट टुक अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ बीकर एंड पुट अ क्लीन आयरन नेल इनटू इट एंड लेफ्ट इट फॉर अबाउट एन आवर। तो देखिए एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर क्लीन आयरन नेल को डाल दिया और उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट चेंजेस डू यू एक्सपेक्ट। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या चेंजेस होंगे? अगला क्वेश्चन है आर दीज चेंजेस केमिकल इन नेचर। जो चेंजेस होंगे क्या वो केमिकल चेंजेस होंगे? और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट अ वर्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल चेंज इफ एनी। अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो उसके लिए आपको एक इक्वेशन लिखनी है। इसका आंसर होगा फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड चेंजेस आर गिवन बिलो। देखते क्या चेंजेस हो रहा है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर व्हेन एन आयरन नेल इज लेफ्ट इन इट फॉर सम टाइम द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन एंड द सर्फेस ऑफ आयरन नेल गेट्स अ ब्राउन कलर डिपॉजिट। देखिए कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब उसके अंदर नेल को डिप करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा और नेल के ऊपर ब्राउन कलर डिपॉजिट हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चेंजेस है क्या वो केमिकल चेंज है? तो इसका आंसर होगा येस, द नेचर ऑफ दीज चेंजेस आर केमिकल, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दिस इज आयरन सल्फेट एंड कॉपर आर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। तो देखिए हमको अच्छे से पता है कि केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है। तो रिएक्शन में क्या बन रहा है? एक तो आयरन सल्फेट बन रहा है और कॉपर बन रहा है। अब ये जो रिएक्शन बनी है वो रिएक्शन क्या है? कॉपर सल्फेट और आयरन को जब हम ऐड करेंगे तो रिएक्शन बन के क्या आएगी? आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, इट शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पे स्टमक की बात की जा रही है जो कि थिक वॉल्ड बैग होता है और इसका शेप फ्लैटेंड जे की तरह होता है और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। तो देखिए ये फूड पाइप से तो खाना रिसीव करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को रिलीज करता है। The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juice. The mucus protects the lining of the stomach. The acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juice to act. तो देखिए जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की वो क्या सीक्रेट करता है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। और म्यूकस का काम क्या होता है? स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का।
द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। तो देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका काम है कि जो खाने के साथ में कुछ बैक्टीरियाज आ जाते हैं उनको खत्म करने का, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है कि वो स्टमक के मीडियम को, उसके एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाता है ताकि उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव जूस हैं, वो अपना प्रॉपर तरीके से काम कर पाए, खाने को डाइजेस्ट कर पाए। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और डाइजेस्टिव जूस का काम होता है कि वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है। अब जो आपने पैसेज को पढ़ा था उसके क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस। आपसे पूछा जा रहा है कि म्यूकस का क्या फंक्शन है, तो इसका आंसर होगा द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अगला क्वेश्चन है विच इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज यूज्ड फॉर चर्निंग ऑफ फूड इन द बॉडी। तो इसका आंसर होगा स्टमक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसिड इन स्टमक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टमक के अंदर एसिड का क्या काम होता है, तो इसका आंसर है द एसिड kills many forms of bacteria that comes inside the stomach with the food and makes the medium in stomach acidic which helps to activate various digestive enzyme। तो देखिए सबसे पहला काम तो क्या है कि खाने के साथ में कुछ बैक्टीरियाज आते हैं उनको किल करने का, और दूसरा काम है कि वो स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव जूस है, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाए। अगला क्वेश्चन है ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेबल द पार्ट्स ए बी सी एंड डी, राइट देयर रोल इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपके सामने ये फिगर दे रखा है, आपको यहाँ बताना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। तो देखिए ए क्या है लिवर, बी क्या है स्टमक, सी क्या है पैंक्रियास एंड डी है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला पार्ट कह रहा था कि इनका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है, क्या फंक्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिवर की। द लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस दैट हेल्प्स डाइजेस्ट फैट्स एंड कैरी अवे वेस्ट। तो देखिए लिवर क्या करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। अगला पार्ट है हमारा स्टमक। द स्टमक होल्ड्स द फूड एंड मिक्सेस इट विद एसिड एंड एंजाइम्स दैट कंटिन्यू टू ब्रेक द फूड डाउन इनटू लिक्विड और पेस्ट। देखिए स्टमक का सबसे इंपॉर्टेंट काम तो क्या है कि वो फूड को अपने अंदर होल्ड रखता है और उसके अंदर जो एसिड है, एंजाइम्स है, उसके साथ में वो फूड को मिक्स करता है और खाने को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करता है, उसको लिक्विड और पेस्ट बना देता है। अगला पार्ट है हमारा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक पैंक्रियाटिक एमेलाइज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो देखिए पैंक्रियाज क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। द मेन रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू ब्रेक डाउन फूड, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द बॉडी एंड गेट रिड ऑफ द अननेसेसरी कंपोनेंट। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, खाने को ब्रेक डाउन करती है, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करती है और जो अननेसेसरी चीज़ें उनको बाहर रिलीज करती है। तो ये सारे फंक्शंस हैं हमारे डाइजेस्टिव बॉडी के कुछ पार्ट्स के। सो बच्चों इस वीडियो में हमने आपके साइंस के सैम्पल पेपर को कंप्लीट किया। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।